दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में फिर से नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस, मेरिट लिस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, बहुत इंतज़ार के बाद आई है। तो आप देखिएगा तो पिछली बार जो आई थी 2019 में, और इस वैकेंसी के बारे में आज से आप लोगों को 2 महीना पहले ही बताए थे कि पटना हाई कोर्ट में ये नई वैकेंसी आ रही है। तो देखिएगा तो ये साल का तीसरा वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। 75,000 लगभग सैलरी मिलने वाला है। क्वालिफ़िकेशन में देखिएगा तो कुछ खास नहीं मांगा जा रहा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो आज जो है पटना हाई कोर्ट की जब भी भर्ती आती है तो पहले क्या होता है कि पेपर में इस तरह से शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है। आप असिस्टेंट का भी देखिएगा 550 पोस्ट का, तो वैकेंसी आने से 10 दिन पहले पेपर में ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। उसी में आप लोगों को फुल डिटेल्स दिए थे, फिर 10 दिन के बाद फॉर्म भराना शुरू हुआ था। तो आज देखिएगा, आज वाले पेपर में आप सभी लगभग पेपर में पटना संस्करण में आप देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ से ये तो हो गया दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में कैसे सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये देखिएगा एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर है, और यही जो है पेपर में पब्लिश्ड हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर है PSC 03/2023। तो पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत ये दोस्तों साल का तीसरा वैकेंसी है। पहला जो वैकेंसी असिस्टेंट की 550 पदों पर, इसका देखिएगा तो मेंस एग्जाम ले लिया गया है 13 अगस्त को। और अभी दूसरा भी वैकेंसी आया है स्टेनो का, तो ये भी वैकेंसी अभी कुछ ही दिन पहले दिया गया था। और तीसरा वैकेंसी फिर से यहाँ पर PSC 03/2023 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के इंतज़ार में, बिहार दरोगा वैकेंसी की कौन कौन इंतज़ार कर रहे हैं। आप यही सोच रहे होंगे बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, लेकिन दरोगा की क्यों नहीं आ रही है। बिहार पुलिस का भी आ गया, इसके अलावा टीचर में भी देखिएगा, और जितने भी तरह के पेंडिंग भर्ती है सभी दी जा रही है, लेकिन दरोगा की नहीं आ रही है। तो कौन कौन दरोगा भर्ती के इंतज़ार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। कौन कौन बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती के इंतज़ार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट से मंगाया गया है। और सीट देखिएगा तो 36 यहाँ पर है, 36 वैकेंट पोस्ट के लिए। पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट, ग्रुप B का ये पोस्ट है। तो सबसे खास बात ये है दोस्तों, ये बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट है, ग्रुप B वाला जॉब है। और इसमें सैलरी जो, इसमें जॉब जो होगा आपको हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, यानी पटना के अंतर्गत लेवल 7 का ये जॉब है। बेसिक सैलरी है 44,900। तो इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, सभी चीज़ें जुट करके आपका लगभग सैलरी जो बनने वाला है दोस्तों 75,000, यानी इन हैंड आपको 70,000 प्लस ही मिलेगा। और ये गवर्नमेंट जॉब है, बिहार सरकार के अंतर्गत ये हुआ। अगला यहाँ पर देखिएगा तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इसमें टाइपिंग से संबंधित भी मांगा गया है। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में आप देखिएगा तो मिनिमम एज का जो कंडीशन है 18 साल है। तो ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पर, लेकिन एज यहाँ पर 18 ही मांगा जा रहा है, 21 नहीं मांगा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। तो आप में से लगभग सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। एज के कारण से तो कोई छटने वाले है नहीं। और अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट देखिएगा तो बिहार में क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से महिला है तो 40 साल। BC EBC कैटेगरी में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में 42 साल है। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो भी है, ये सब चीज़ें दी जाएगी। यहाँ पर फॉर्म का डेट कैसे क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा द लिंक ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर है, एक्टिव फ्रॉम 28 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक। तो यहाँ पर 3 दिन बाद वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, और फिर फॉर्म भराना भी 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 27 तारीख को शाम में आपको पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ patnahighcourt.gov.in पर आपको नोटिफिकेशन 28 से शुरू है तो 28 तारीख को, नहीं तो 27 को वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाई कोर्ट का कहा गया है देखने के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों, आज देखिएगा पेपर में जो यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हुआ है, ये देखिएगा तो उसी का यहाँ पर जो अभी आप लोगों को दिखाए हैं,
ये हो गया। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, तो क्वालिफ़िकेशन में जो मांगा गया है दोस्तों, ग्रेजुएशन मांगा गया है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं, यानी BA BSc BCom बीटेक लेवल के आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित है, कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग हैविंग रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा इंस्टीट्यूट से यहाँ पर मांगा गया है, यानी आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट या फिर शॉर्ट हैंड होना चाहिए। तो ये दोनों इसमें ज़रूरी है। तो ये जो जॉब है दोस्तों एक तरह से स्टोने से संबंधित है, लेकिन ये पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट है, PA का पोस्ट आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो PA वाला पोस्ट है और इसमें टाइपिंग भी चाहिए, ग्रेजुएट अगर आप हैं, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड साथ ही इंग्लिश टाइपिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसमें डिप्लोमा संबंधित, अभी देखिएगा पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी उसमें भी 6 महीने का 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर में मांगा जा रहा था, तो इसमें भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। ये देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। भर्ती संबंधित आपको कोई भी सूचना चाहिए तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, यानी स्टेनो की। तो यहाँ पर देखिएगा इसका फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया था 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त, और 26 अगस्त तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का। तो ये वैकेंसी देखिएगा जैसे ही यहाँ पर फॉर्म सबमिट कंप्लीट होगा फिर 28 तारीख से पर्सनल असिस्टेंट वाला फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर लिंक भी आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में फॉर्म भरने का मिल जाएगा। अब इससे पहले देखिएगा तो पिछली बार जो भर्ती आई थी दोस्तों 2019 में, तो 2019 वाले वैकेंसी में क्या कुछ पैटर्न था यहाँ से देख लीजिए, फिर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हाईकोर्ट जुडिशियल पटना, यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का 2019 में भी इससे पहले वैकेंसी दिया गया। तो 2019 में 131 पदों पर, इस बार बहुत ही कम सीट है, सीट तो आप देख ही लिए हैं। तो कम सीट है लेकिन फॉर्म अच्छा खासा ही फिलअप होगा, जो भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है उस अनुसार अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट का कंडीशन, यहाँ पर पिछली बार जो था कंडीशन उस अनुसार 21 साल था, इस बार 18 साल किया गया है। और क्वालिफ़िकेशन देखिएगा तो पिछली बार कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलाव था, इस बार थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। और यहाँ पर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी सिलेक्शन का प्रोसेस देखिएगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, 800 वर्ड ओनली यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो चीज़ है टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम है तो इसमें ये नहीं है कि आपको जीके संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस दिन ये एग्ज़ाम होता है शॉर्ट हैंड, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, उसी दिन एग्ज़ाम भी लिया जाता है और ये सब कुछ यहाँ पर CBT टाइप में होने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का देखिएगा तो यहाँ पर ग्रामर का टेस्ट होगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यानी लगभग यहाँ पर आप समझिए लगभग 20 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित आएगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित। तो ये 40 से 50 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और बाकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट है। इसके बाद 5वां ओरल इंटरव्यू है। इस बार भी ज़्यादा चांस है कि इंटरव्यू तो रखा ही जाएगा, भले 10 ही मार्क्स का हो। तो अभी देखिएगा हाईकोर्ट में जो भी भर्ती आ रही है सभी में इंटरव्यू का प्रक्रिया रहता ही है। तो अभी क्या है दोस्तों कि फुल नोटिफिकेशन 28 तारीख को आएगा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें बदलाव हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जो पुराना पैटर्न है एग्ज़ाम वाला वही रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाई का तो 90% शॉर्ट हैंड में आपको एक्यूरेसी चाहिए, 95% टाइपिंग टेस्ट में और इसके बाद 60% मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में, कंप्यूटर में आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा, 30% मार्क्स ओरल इंटरव्यू में। फॉर्म का फी तो इस बार आपको 1000 से लेकर के 1200 तक देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर है तो बिहार के अनुसार यानी बिहार गवर्नमेंट के अनुसार आपको रिजर्वेशन का लाभ सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आप पिछली बार जो भर्ती आई थी उसका भी आप सभी देख लिए और बाकी यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था तो सीटों की संख्या को लेकर आपको क्लियर हो गया। PA वाला जो वैकेंसी है कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, सैलरी क्या कुछ मिलेगा और आप सभी किस वैकेंसी के इंतज़ार में, आप में से कितने ऐसे हैं जो दरोगा भर्ती के इंतज़ार में है बिहार SSC इंटर लेवल की, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप में से कौन कौन इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, क्या आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।